हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं। तो प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि इतिहास है क्या और इतिहास के हम लोग कितने पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। तो जनरली हम लोग इतिहास को तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें से पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल जो देख रहे हैं, ये प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इस प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पूरा पाषाण काल को पढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल को पढ़ते हैं, नव पाषाण काल को पढ़ते हैं और ताम्र पाषाण काल को पढ़ते हैं। यानी यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं, इन सभी टॉपिक को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं, कांसा को पढ़ते हैं और हड़प्पा को भी पढ़ते हैं। और ऐतिहासिक काल जो बचा, ये ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग प्राचीन काल और मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व यानी वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इतिहास के बारे में समझेंगे। इतिहास है क्या और इसके जनक कौन है। यानी अगर कोई भी पूछे इतिहास किसे कहते हैं, तो इसे हम लोग किस प्रकार से इसका परिभाषा देंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आइए इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यानी अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। यानी अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और इतिहास का जो जनक है वो हेरोडोटस है। इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस है। और मानव जाति का पालना अगर पूछ दिया जाए, तो मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना पूछे तो एशिया महादेश को कहते हैं। एशिया महादेश को सभ्यता का पालना इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभ्यता का जो निर्माण हुआ था, शुरुआत हुई थी, वह एशिया महादेश में ही हुई थी। अब आते हैं जो इतिहास है, जो उसको हम लोग कितने खंडों में पढ़ते हैं। तो जनरली तीन खंडों में पढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखे होंगे, इतिहास को हम लोग तीन खंडों में पढ़ते हैं। पहला क्या था, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल से। तो प्राग ऐतिहासिक काल से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी इतिहास का वह समय जिसमें मानव जो था लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था। और इसकी जो जानकारी है वो कहाँ से मिली है, तो वह पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। और इसके अंतर्गत यानी प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पाषाण काल को रखते हैं। यानी पाषाण काल को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोन एज, स्टोन एज। तो आइए अब समझते हैं कि यह पाषाण काल है क्या। तो पाषाण काल यानी वह समय है जब मानव जो है पत्थर के औजार और हथियार का क्या करता था, उपयोग करता था। उस समय को क्या कहा गया, पाषाण काल कहलाता है। यानी वह जो समय था, वह जो काल था, वह पाषाण काल कहलाता था, जब मानव पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग करता था। भारत में भारत में सब सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। कब किया था, तो 1863 में। 1863 में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज हुई थी, जो कि कौन किए थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट किए थे। चलिए आगे देखिए कि भारतीय पुरातत्व का पिता जो था किसे कहा जाता है, तो याद रखना, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा जाता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। चलिए
अब यहाँ पे देखिए कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय जो है कौन, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये जो संग्रहालय है वो क्या है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन। जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है जो किसके अधीन है, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, संस्कृति मंत्रालय के क्या है, अधीन है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि मिलने वाले धातु के आधार पर इसका नामकरण कौन किया था, तो क्रिश्चियन थॉमस ने किया था, क्रिश्चियन थॉमस ने। और लिखावट के आधार पर अगर पूछ लिया जाए कि नामकरण कौन किया था, तो जॉन ब्रूसफुट ने किया था, जॉन ब्रूस ने किया था लिखावट के आधार पर। और धातु के आधार पर नामकरण कौन किया था, क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। किसका नामकरण किया जा रहा है, तो पाषाण काल को, किसका, पाषाण काल को। चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो पाषाण काल है इसे हम लोग 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। पाषाण काल को कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं, तो 4 भाग में। तो पाषाण काल के 4 भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो है पूरा पाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल जो है यह 20 लाख वर्ष, सॉरी 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक के समय को ही पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल कौन कहलाता है, तो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक के समय को पूरा पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब देखिए यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था, इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय कौन था, पूरा पाषाण काल था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा गया, यानी पूरा पाषाण काल के जो मानव थे उसे क्या कहा जाता था, आदि मानव कहा जाता था। इस समय मानव खानाबदोश यानी खाद्य संग्राहक थे, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था, जानवरों को भांति ही अपना पेट भरना था। यानी उस समय के मानव का कोई काम नहीं था, उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल यही था कि जानवर जिस प्रकार से भी पेट भरते हैं ठीक उसी प्रकार से उनका भी उद्देश्य क्या था, पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो क्या थी, आग की खोज। यानी आग की जो खोज वह पाषाण काल में ही हो चुका था। पाषाण काल के कौन से, पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो चुकी थी। अब इस समय यानी जो पूरा पाषाण काल था, इस समय मानव जो था पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने जो था वो क्या सीखा, चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया। यानी पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, तो आग की खोज भी हुई थी और चित्रकारी करना प्रारंभ भी कर दिए थे। भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। इसीलिए कहा गया भीमबेटका का गुफा जो है उसमें जो आगे देखा गया तो पूरा पाषाण काल के जो लेव थे कुछ चित्र बनाए हुए थे। और जो भीमबेटका है वो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भीमबेटका जो गुफा है वो कहाँ, कौन से स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है और यहाँ पे पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिला है। इसी से पता चलता है कि पूरा पाषाण काल में ही मानव जो था चित्रकारी करना सीख चुका था। अब सेकेंड है, पूरा पाषाण काल पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण, ये जो मध्य पाषाण काल है वो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक के समय को मध्य पाषाण काल में रखा गया। अब इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया था, करसाइल दिया था। मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी कौन दिया, करसाइल ने दिया था। कब दिया था, 1867 ईस्वी में दिया था। और यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। यानी मध्य पाषाण काल जो है ये पूरा पाषाण काल के बाद का काल है। इस समय मानव के हथियार जो था वो छोटे आकार के थे, जबकि पूरा पाषाण काल में जो हथियार थे वो बड़े आकार के थे। अब देखिए जब मध्य पाषाण काल में हथियार छोटे आकार के थे इसीलिए इसे क्या कहा गया, माइक्रोलिथ कहा गया। यानी मध्य पाषाण को क्या, कौन से नाम से जाना जाता है, माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि
इस समय छोटे छोटे हथियार का प्रयोग होता था। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य जो था वो कौन था? अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार था। सबसे प्रमुख कार्य यानी अंतिम संस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो कौन था? मध्य पाषाण काल में ही हुआ था और उस समय इस कार्य को सबसे प्रमुख माना गया यानी अंतिम संस्कार को। इसी काल में यानी इसी काल में कौन से काल में? तो मध्य पाषाण काल में मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ या जो यूपी में पड़ता है उसके सरायनाहार तथा मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। अब देखिए अस्थि मानव के अस्थि पंजर जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो प्रतापगढ़ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? तो सरायनाहार तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। अब तीसरा जो है हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? नव या उत्तर पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नव या उत्तर पाषाण काल यानी नव पाषाण काल बोले या तो उत्तर पाषाण काल बोले दोनों बात सेम। और यह जो काल है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक के समय को ही कहा गया है नव या उत्तर पाषाण काल। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो था वह सर जॉन लुबाक ने दिया था। सर जॉन लुबाक ने दिया था 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में नव उत्तर पाषाण काल के बारे में जानकारी मिला और कौन दिए थे? तो सर जॉन लुबाक ने दिया था। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था यानी अस्थायी आवास कौन से काल में बनाया गया? तो नव यानी उत्तर पाषाण काल में अस्थायी आवास बना लिया गया। साथ ही कृषि और पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। अब देखिए अगर अस्थायी आवास बनाएगा यानी आदमी एक ही जगह पे रहना स्टार्ट करेगा तो क्या कृषि भी करेगा और साथ में वो पशु को भी पाल सकता है। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज की। अब देखिए पहिया और मनका की खोज जो हुई थी वो कौन से काल में हुई थी? तो नवपाषाण काल या तो उत्तर पाषाण काल कह सकते हैं। और कृषि और पशुपालन भी इसी काल में शुरुआत हुई थी और अस्थायी आवास भी नवपाषाण काल में ही बनाया था। चलिए अब आगे देखते हैं जो कर्नाटक के कैमूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पूरा स्थल है यानी नवपाषाण काल में ये स्थल है संगनकल्लू। यहाँ पे मिला था राख के टीले। राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो संगनकल्लू से। संगनकल्लू कहाँ पड़ता है? तो मैसूर के पास में है और कर्नाटक के मैसूर। ये जो मैसूर है वो कहाँ के मैसूर? तो कर्नाटक के मैसूर के पास है संगनकल्लू। और यहाँ पे मिला है राख के टीले। तो राख के टीले कहाँ मिले हैं? तो संगनकल्लू में मिले हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी एमपी तथा वागौर जो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। अब देखिए पशु का जो साक्ष्य है वो भारत में एक आदमगढ़ में मिला है और एक बागौर में मिला है। जो आदमगढ़ है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, बागौर जो है वो राजस्थान में पड़ता है। अब इस चैप्टर इस टॉपिक में हम लोग क्या कुछ नोट्स को देखते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ नोट्स। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेहरगढ़। तो जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और केसर पहाड़ियों के बीच कृषि का साक्ष्य में जौ एवं गेहूं मिला था। अब बताइए मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और यहाँ पे 7,000 ईसा पूर्व पहले क्या सुलेमान और कित्थर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिला है। दूसरा है बुर्जहोम जो यह कश्मीर में अवस्थित है। बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में। यहाँ से गर्तावास का प्रमाण मिला। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला। अब देखिए बुर्जहोम जो है वो कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है और यहाँ पे गर्तावास का प्रमाण मिला है और साथ में मालिक के साथ साथ कुत्ते को दफनाया हुआ कहाँ से मिला है? बुर्जहोम में ही मिला है। तीसरा जो है तीसरा गुफ करार। जो गुफ कराल है यहाँ से मृत भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। मृत भांड का पहला जो प्रमाण है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुफ कराल से प्राप्त हुआ है।
चौथा है कुलडीहवा। ये जो कुलडीहवा है यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। कुलडीहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है और यहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कुलडीहवा से मिला है। पांचवा है चिरांद। ये चिरांद है जो बिहार में ही, अब बिहार के कौन से जिला में है? तो सारण जिला में स्थित है और यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले। तो प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो चिरांद से मिले हैं। जो चिरांद है वो कहाँ पड़ता है? तो सारण जिला में। और सारण जिला जो है वो बिहार में है। चलिए, अब लेहुरा दे। तो लेहुरा दे यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीनतम चावल साक्ष्य यानी 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ था। लेहुरा दिन से यहाँ से भी चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद है दमदम्मा। क्या है? दमदम्मा। ये जो दमदम्मा है यहाँ एक ही कब्र में से 3 कंकाल मिले हैं। कितने कंकाल मिले हैं? 3 कंकाल। दमदम्मा से में एक ही कब्र में 3-3 कंकाल मिला है। अब मानव द्वारा पाला गया जो पहला पशु था वो कौन था? कुत्ता था। चलिए, यहाँ पे हम लोग पाषाण काल के 3 टॉपिक को हमने खत्म कर लिया और चौथा जो है ताम्र पाषाण काल। अब इसका अध्ययन करते हैं। तो ये जो ताम्र पाषाण काल है यह पाषाण काल अंतिम समय था, यानी पूरा पाषाण काल का यानी पाषाण काल का यह अंतिम समय था। कौन? ताम्र पाषाण काल। तो जो ताम्र पाषाण काल है इस समय तांबे की खोज हुई थी, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहा गया, जिसका कारण औद्योगिकरण शुरू हुई हो गई। अब इसी औद्योगिकरण का विकास रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ से यह काल यानी पाषाण काल खत्म होता है और इसके बाद हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, यानी आधे ऐतिहासिक काल की शुरुआत होगी। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल है, जिसकी उत्खनन एच.डी. संकालिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली जो धातु थी वो क्या थी? तांबा थी। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या चीज थी? तांबा थी। चलिए, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कल के वीडियो में हम लोग वन लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।